मगर कल आखिरी तय है, जहाँ पुरखे जले मेरे वहीं जल जाऊंगा मैं। नमस्कार साथियों, ये कहानी है एक जमीन। जमीन की परिभाषा सभी के लिए अलग अलग होती है। जमीन किसी के लिए प्रॉपर्टी है, किसी के लिए सिक्योरिटी, किसी के लिए विरासत, तो किसी के लिए व्यापार। लेकिन एक किसान के लिए जमीन उसकी मां है, उसका अभिमान है, पुरखों की नाक है, जीते जी उसका गुरूर है और मरने के बाद उसकी अंतिम शस्त्र। इस कहानी का नाम है बलिदान। ये प्रेमचंद जी की एक अमर कृति है, जिसे थिएटर के माध्यम से एक नाटक का स्वरूप देकर आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं अनामिका नेगी इस नाटक की निर्देशक पेश करती हूँ बलिदान। वही तो मैं तुमसे कह रही हूँ। अरे तुम ये सब बातें छोड़ो। तुमने सुना कल रात रमेश की बीवी वो किसी और के साथ भाग गई। अरे छोड़ो, आजकल की बहुओं के तो बुरे हाल है। क्या ही गए, कभी एक के साथ कभी दूसरे के साथ। अरे अभी तो बताओ क्या आजकल बनती चल रही है। आओ आओ बहनों, अरे सरला बताओ इन्हें क्या हुआ कल रात। अरे क्या ही बताऊं, जो इनका पड़ोसी है ना रमेश, उसकी बीवी किसी और के साथ भाग गई। बहुओं का तो छोड़ो, देखा नहीं वो मंगरू जब से हवलदार बना है कितना इतराता है वो। अरे वो तो एक नंबर का लड़की बात। नमस्कार नमस्कार। अरे रुकिए तो सही, अरे सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही सुमित्रा जी। जब से बेला गांव का कांस्टेबल बना है, गांव की भाभी अब तुझे मंगरू मंगरू नहीं कहती। चलो कांस्टेबल बनने कुछ तो फायदा है, पर भाई काम काम बहुत बढ़ गया है। और कल्लू वहीद, कितनी बार कहा है तुमसे इस नाम से मत पुकारा करो मुझे। अरे भाई तुम तो बुरा मान गए। खुशी जताओ इस बात की, आखिर मुखिया हो इस गांव का। अच्छा ऐसी बात है ना, मैं क्षमा चाहूंगा। चलो चलो, माफ किया तुम्हें, खास जो तुम मेरे। अच्छा ये सब छोड़िए और बताइए, आपके परम मित्र हल्के के थानेदार साहब के क्या हाल है? चुटकी लेने का तो तुम कोई अवसर ही नहीं छोड़ते। अजी चुटकी किस बात की, मैं तो बस पूछ रहा हूँ। अरे देखो चुटकी के नाम पे कौन आ रहा है। राम राम मुखिया जी, राम राम हवलदार साहब। और अरबू बाबा कैसे हो? खेत की ओर जाते हुए लग रहे हो। हाँ बस उसी तरफ जा रहा हूँ मुखिया जी। उस 5 बीघा जमीन के अलावा समय ने मेरे लिए छोड़ा ही क्या है। अरे बाबा ऐसा क्यों कहते हो? वो 5 बीघा जमीन तुम्हारे लिए कम थोड़ी है। बाबा ये सब सरकार की चाल है, ना ही वो बाहर से आने वाले सामान को बढ़ावा देते और ना ही आपकी हालत रह जाती। अजी छोड़िए मुखिया जी, ये सब तो बस अब कहने की बातें हैं। अच्छा चलता हूँ, खेत पर काफी काम है। 70 साल के हो गए, लेकिन जीवन भी क्या क्या खेल खेलता है। वही तो, अच्छा खासा व्यापार था शक्कर का 20 साल पहले। विदेशी चीनी आई और इन्हें दे दी ये जमीन, 2 बैल और ये हालत। वही ना, हरक चंद्र कर्मी अब हरखू बन के रह गया। पर खैर छोड़ो, मुझे काम के लिए देरी हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अरे मुझे पंचायत की ओर जाना है। चलो चलो मुखिया जी, बहुत काम है आजकल, तो काम ही बहुत बढ़ गया। आइए बाबा, आइए आराम से, आइए आराम से, आइए जरा रुकिए बाबा। इस चटाई को धूप की तरफ देता हूँ। आइए बाबा, आइए बैठिए बाबा, आराम बाबा। इतनी सालों में आज पहली बार हुआ है कि आप 2 महीने लगातार बीमार हैं। मेरी मानिए, आप दवा ले ही लीजिए। तू तो जानता ही है बिटवा, जीवन में कभी दवाई ली ही नहीं। और मुझे लग रहा है कि मेरा अंतिम समय आ गया। ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो बाबा? शुभ शुभ बोलिए। ये लीजिए, काढ़ा पीजिए और पूरा पीना। आराम से बाबा, आराम से। तू नहीं मानेगा बिटवा। काढ़े से क्या बात? बाबा मेरी मानो, नैनी ले ही लो, मलेरिया की दवाई है। सही कह रहे हो मंगल सिंह, तो फिर
लेते आना। लेते आना। हाँ हाँ ठीक है, ले आऊंगा। लगता है बुखार बुड्ढे के सर पे चढ़ गया है। अरे बाबा 2-4 दिन दवाई खा ही लो, जवानी के दिन थोड़ी रहे जो बिना दवाई ठीक हो जाओगे। सही कह रहे हैं मुखिया जी, तो फिर आप ही लेते आना। लेते आना, जरूर जरूर। कैसी बातें कर रहा है, नौकर हम इनके। वही ना, इसका अपना बेटा भी है, ये लाए, हम क्यों लाए? मुखिया जी मेरी मानिए तो यहाँ से चलते हैं। चलते हैं। शाम को मुझे ग्राम सभा में मिलना। जी मुखिया जी। पागलों का खानदान है, हम क्यों करें इनका? देख रहा है बिटुआ, जालिम जमाने को मुसीबत आने पर नसीहत सब देते हैं मगर मदद कोई नहीं करता। मैं तो ये सोच के डर रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा। ऐसी बातें क्यों करते हो बाबा? अभी तो आपको पोते पोतियों के साथ खेलना है और खेत भी तो जोतनी है। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। हाँ आया। बाबा आप यहाँ आराम कीजिए, मैं बस अभी आता हूँ। और सुनाओ बहनों, क्या हाल है तुम्हारे? बस बहन सब बढ़िया। तुम सुनाओ, होली की तैयारियां कैसी चल रही है? मेरी की होली की तैयारियां तो एकदम जबरदस्त चल रही हैं। मैंने अलग अलग पकवान बनाने की सोची है। हाँ भैया, मैंने भी सारी प्रबंध आज ही कर लिया। आखिर कल इतना समय कहाँ मिलने वाला है? इस बार तो होली एकदम धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन तुमने सुना, वो गिरधारी के बाबू आजकल खटिया पर ही पड़े रहते हैं। लगता है बहुत बीमार हैं। मुझे तो लग रहा है उनका अंतिम समय निकट आ रहा है। अरे तुम दोनों कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो कुछ बुरा तो मत बोलो। कल होली है, एक रात तो यमराज भी रुक जाएंगे। हाँ खैर छोड़ो, मुझे बहुत काम है। चलो मुझे अलग अलग पकवान भी बनाने हैं, बहुत मेहमान आने वाले हैं। हे भगवान, अभी और कितने कार्य रह गए हैं करने के लिए। अभी झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है और अभी लिपाई भी तो करनी है। और इन्हीं सब में मैं तो भूल ही गई, अभी मुझे इतने सारे पकवान भी तो है बनाने के लिए। और हाँ, अभी कुछ देर में इतने सारे मेहमान भी तो आ जाएंगे। अरे बाबा, क्या हुआ आपको? अरे करते हो, देखिए क्या हुआ। यमराज को भी आज ही का दिन मिला था। आज के दिन गिरधारी, गिरधारी ये क्या हो गया? गिरधारी, गिरधारी क्या हो गया? इस इंसान को भी आज ही बनना था। सारी होली की तैयारी पूरी की तैयारी। अरे ये सब नतीजा तो तुम दोनों की काली जुबान का है। अब हमें थोड़ी पता है जो हम बोलेंगे वो हो जाएगा। बस शाम हो जाओ तुम दोनों। जाके सुधारने को समझा देंगे। हाँ, चलो। सुभागे! आइए लाला जी, आइए। ये देखिए। क्या देखूं इसमें? आप सब मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? देखिए ना लाला जी, कितना समय हो गया अर्को को मरे हुए। हाँ 3 दिन बहुत समय होता है ना मुखिया जी। अरे उनके कहने का मतलब है ये जो 5 बीघा जमीन है ना, इसका कुछ हिसाब किताब कर ही दीजिए। हाँ लाला जी, करना क्या है? ये जमीन तो गिरधारी को ही मिलेगी। इतनी अच्छी जमीन है, बिल्कुल कुएं के निकट। और कितनी पुष्ट भी है, ऊपर से 3-3 फसलें लगती हैं। सोच लीजिए लाला जी, साल भर का लगान दूंगा। साल की क्या बात करते हो मंगल? लाला जी जमीन मुझे दीजिए, नजराने के 2 गुनी रकम दूंगा। नहीं लाला जी, जमीन मुझे अरे दीजिए। मुझे दीजिए। मुझे क्या हो गया? बस! मैंने आप सबकी बात सुन ली है, लेकिन ये जमीन गिरधारी को ही मिलेगी। जाइए। चला सब कैसा खेल है, बनाएगा तो बना ही नहीं ना। इसके फायदे की बात थी। कलयुग आ गया है। अरे गिरधारी आओ। कैसे हो गिरधारी? ठीक हूँ लाला जी, ठीक हूँ। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। खैर
ये देखो तुम्हारी जमीन तुम्हारे सामने पड़ी है, खेती करने का कोई इरादा है या नहीं? ये कैसी बात कर रहे हैं सरकार? इन्हीं खेतों की वजह से तो आज मैं जिंदा हूँ सरकार, इन्हीं खेतों की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कौन सा तुम्हें छोड़ने को कह रहा हूँ, लेकिन समय बदल गया है गिरधारी। तुम 8 रुपए बीघे पर जोतते थे, लोग मुझे 10 रुपए बीघा देने को तैयार है, और नजराने के 100 अलग से। मैं जानता हूँ तुम्हारा इन खेतों से कितना जुड़ाव है, इसलिए लगान उतना ही रखूंगा। आप धन्य है सरकार, आप धन्य है। लेकिन नजराने के 100 तुम्हें भरने पड़ेंगे। ये कैसी बात कर रहे हैं सरकार? कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे सरकार? जो कुछ जमा कर रखा था वो सब तो पापा की सेवा में चला गया सरकार। कुछ तो सोचिए सरकार, कहाँ से लाऊंगा? कुछ तो सोचिए। मैं समझता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा मैं तुम्हारी अभी कोई सहायता नहीं कर सकता। लेकिन सरकार ऐसा मत कीजिए, हम जीते जी मर जाएंगे सरकार, हम जीते जी। अगर आपको इतनी आवश्यकता है तो मैं अपने 2 बैल बेचकर 50 रुपए तक ला सकता हूँ सरकार। इससे ज्यादा मुझ में हिम्मत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है गिरधारी, तुमसे पैसे लेकर हम अपने घर में रखते हैं? जानते हो हम पर क्या बीतती है, कितने चंदे नजरें हमें देनी होती है, और कभी को डिप्टी साहब या तहसीलदार साहब आए तो उनकी मेहमान नवाजी भी हमें ही करनी पड़ती है। बात करते हो, मैंने सोचा तुम्हारी जमीन से इतना तुम्हें जुड़ाव है तो थोड़े छूट दे दूं, लेकिन इतने में तुम खुश नहीं हो तो रोते रहो भाई। नजराने में 1 रुपए भी कम नहीं होगा। लेकिन सरकार, लेकिन एक हफ्ते का समय, हाँ 1 हफ्ते का समय है तुम्हारे पास, तब तक नजराने के पैसे दो और जमीन तुम्हारी, वरना नजराने के लिए और भी काफी लोग हैं। चलता हूँ। लेकिन सरकार, अरे सरकार रुकिए, मैं कहाँ से लाऊंगा सरकार? समय बीतता गया। गिरधारी अपनी जमीन को बचाने के लिए जो कुछ कर सकता था उसने वो सारे प्रयास किए, लेकिन भला नियति के सामने किसकी चली है। और फिर एक दिन, अरे तुमने सुना, लाला ने गिरधारी की जमीन कालिका दीन को दे दी। मेरी जमीन और मेरे खेत। जो जमीन गिरधारी के प्राण थे, उसका अभिमान थे, वो उसके हाथों से चले गए। भोला भाला गिरधारी बस इस दुख को बर्दाश्त न कर सका। नतीजन इसका असर उसके मस्तिष्क पर भी पड़ा। सुनिए, ये कुदाल लेके कहाँ जा रहे हैं आप? बावरी हो गया क्या? खेत जा रहा हूँ, खेत जोतने का मौसम जो हो गया। हाँ। अच्छा, कौन से खेत? अरे वही खेत सुभागी, अपने खेत जहाँ पर बाबा ने 20 साल लगा दिए, वही खेत। हाँ, वही। अजय वो खेत 3 महीने पहले कालिका दीन के हो चुके हैं। मेरा खेत, मेरा खेत, शांत हो जाइए। सुभागी मेरा खेत चला गया। सुभागी, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ सुभागी? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मेरा खेत, मैं क्या आप शांत हो जाइए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। आप रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। आप रुकिए आप। मुझे भूख नहीं है, तुम बैलों को चारा दो, मुझे भूख नहीं है। गिरधारी, जैसी अवस्था तेरी हो रखी है ना, ये बैल तुझ पर बोझी है, इन्हें बेच क्यों नहीं देते? ठीक है तो सरकार, बेच दूंगा, पर इन्हें खरीदेगा कौन? अरे कमाल करते हो, हम है ना, हम खरीदेंगे। ठीक है सरकार। बड़ा लेन देन हो रहा है गिरधारी, मेरे पैसे कब चुका रहे हो तुम? आज तो मैं अपने पैसे लेकर ही रहूंगा, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। सरकार मेरी हालत देखिए सरकार। अफसर अच्छा है गिरधारी, 60 रुपए में बैल मुझे दे दो और इनसे छुटकारा पालो, क्या कहते हो? 60 रुपए, ठीक है सरकार। ठीक है भैया जी, पैसे हमसे ले लेना। ठीक है मंगल सिंह, चलो। गिरधारी, बैल पहुंच जाने चाहिए। देख रहे हो बाबा, अब तो बैल भी चले गए, खेत भी चले गए बाबा। आपकी इज्जत मैंने मिट्टी में मिला दी बाबा, मिट्टी में। अब मैं क्या करूं बाबा, अब मैं क्या करूं? मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा बाबा? एक ही रास्ता है मेरे पास, हाँ वही सही रहेगा। हाँ मेरे खेत चले गए, मेरे खेत। अब मैं क्या करूं?